दोस्तों, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के 2021-23 सत्र के लिए ग्रेजुएशन के पार्ट 1 का एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया गया है, यानी कि प्रोग्राम जारी कर दिया गया है, जिसका कि एग्जामिनेशन फॉर्म जस्ट दिसंबर में भराया गया है और उसका एग्जामिनेशन 17 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच रखा गया है। आपको हम इस वीडियो के मार्फत से आपको पूरे शेड्यूल, पूरे प्रोग्राम को समझाते हुए समझाएंगे कि किस विषय का एग्जाम कब कब है, कौन सा ऑनर्स किस ग्रुप में आता है और वह किस डेट में परीक्षा होगा। तमाम जानकारी के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सत्र कौन सा 2021-23 सत्र, यानी कि 2021 में जिनका नामांकन हुआ है बीए के पार्ट 1 में या बीएससी के पार्ट 1 या फिर बीकॉम के पार्ट 1 में, यानी कि जिन्होंने डिग्री में यानी ग्रेजुएशन में 2021 में अपना नामांकन कराया था और 2022 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और 2022 के लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर में उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भराया था, उन्हीं का परीक्षा 17 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में लिया जाएगा। जैसे कि अभी आपके सामने में एक प्रोग्राम है, जो कि प्रोग्राम पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के विभाग से निकला हुआ 5/1 यानी कि 5 जनवरी को निकाला गया ये एग्जामिनेशन है का जो रूटीन है। तो इसको हम समझाते हुए आपको समझाते हैं कि कौन सा विषय किस ग्रुप में है और उसका एग्जामिनेशन किस डेट में है। तो सबसे पहले आप अपना ग्रुप जानेंगे। ये जो आपके सामने में नोटिफिकेशन है, ये प्रोग्राम है। हालांकि आपको भी किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं ना कहीं से आपको मिला होगा, लेकिन आपको शायद समझ आई नहीं होगी, क्योंकि पहली बार आप ग्रेजुएशन का एग्जाम देने की सोच रहे हैं, पहली बार आप प्रोग्राम को देखेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, तो हम आपको इसमें मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ग्रुप वाइज बनाया गया है। ये ऑनर्स का डिटेल्स है, यानी कि किस जो ग्रुप में आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है। देखिए ग्रुप ए, तो ग्रुप ए में कौन सब है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स और कॉमर्स, जियोलॉजी, स्टैटिक्स, ये सब विषय को ग्रुप ए में रखा गया है। यदि आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स है या कॉमर्स है तो आप अपने आप को ग्रुप ए वाले कहेंगे। उसके बाद ग्रुप बी में देखेंगे पॉलिटिकल साइंस, एंशियंट हिस्ट्री, एलएसडब्ल्यू, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये सब 7 विषय है, वो ग्रुप बी कहलाएंगे। यदि आप साइकोलॉजी वाले हैं या फिर फिलोसफी वाले हैं, म्यूजिक वाले, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस या सोशियोलॉजी से ऑनर्स कर रहे हैं तो ग्रुप सी होगा। ग्रुप डी में हिस्ट्री, उर्दू, पर्शियन, संस्कृत, मैथिली, बंगाली और गांधीयन थॉट, ये सारे सब्जेक्ट ग्रुप डी में रखे गए हैं। तो आप सबसे पहले इनमें से आपका सब्जेक्ट किस ग्रुप में आता है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो पॉलिटिकल साइंस यहां पर दिख रहा है जो कि ग्रुप बी का, यानी कि ग्रुप बी में ये विषय है। यदि आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री यहां आ रहा है, ग्रुप डी में ये विषय है, तो आपका जो है ग्रुप डी हो गया। तो अब आपको सबसे पहले ग्रुप डिसाइड करना है कि हम किस ग्रुप में हैं। उसके बाद यहां पर देखिए जो ये है प्रोग्राम ऑफ ऑनर्स, यहां पे लिखा गया है। तो ये जो जगह है ये आपको ऑनर्स के लिए है, यानी कि आपको ऑनर्स के 2 विषय है, 2 दिन परीक्षा देना होगा आपको। तो ऑनर्स का पहला और द्वितीय पार्ट जो है आपको खोजना होगा। मान लीजिए हम एक चर्चा कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस वाले बंधु का। तो पॉलिटिकल साइंस देखिए कहां पे है, तो ग्रुप बी में है। तो हम लोग जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस वाला बच्चा का एग्जाम कब कब है। तो देखिए ग्रुप बी, तो बी कहां लिखा हुआ, देखिए यहां पे नहीं है, यहां पे ग्रुप लिखा हुआ है, तो यहां पे इसका एग्जामिनेशन होगा। लेकिन सबसे पहले इस टेबल को समझते हैं हम लोग कि प्रोग्राम जो बनाया गया है, एग्जाम आपका 2 सीटिंग में होगा। पहला सीटिंग आपको 9:30 से 12:30 बजे के बीच, दूसरा सीटिंग यहां पर यानी कि 1:30 बजे से 4:30 के बीच, 3 घंटा का शिफ्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपका बी ग्रुप यदि है, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो देखिए पहला सीटिंग ये है, तो यहां पर बी कहीं नहीं है, ए और सी वाले हैं। जिसका भी ऑनर्स ए और सी में है तो वो फर्स्ट सीटिंग में एग्जामिनेशन देंगे। जिसका बी और डी है, देखिए ये है बी और डी वाले, ये तो बी है, तो बी का मतलब कि 17 यानी कि 17 जनवरी को पॉलिटिकल वाला का यहां पर एग्जाम है। उसके बाद पेपर 1 पेपर है ये वाला, उसके बाद 18 को नहीं है, 18 को डी वाला का है, फिर 19 को है बी वाला का। तो 17 के बाद 19 को पॉलिटिकल वाला का परीक्षा है। पेपर 1 हो जाएगा 17 को, पेपर 2 हो जाएगा 19 तारीख को। ये ऑनर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसी हिसाब से आपका जो भी ग्रुप है, मान लीजिए किसी का ए ही ग्रुप है, ए ग्रुप का एग्जाम 17 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में होगा, ए का एग्जाम फिर 19 को
फर्स्ट सिटिंग में होगा, ठीक है। इसी हिसाब से आपको देखना है। अब बात करेंगे हम लोग सब्सिडरी पेपर की। तो सब्सिडरी पेपर आपका कौन कौन सा है। इनकेस किसी का ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी यहाँ पर देखेंगे हम लोग लाइन बाय लाइन। 21 तारीख को चेक करेंगे क्या ज्योग्राफी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। यदि ज्योग्राफी यहाँ है मतलब कि ये है आपका फर्स्ट सिटिंग और डेट है आपका 24/1। तो इसी हिसाब से आपको चेक करना है कि आपका कौन सा विषय है सब्सिडरी, और उसी हिसाब से तो सबसे टॉप में देखेंगे 21 जनवरी के डेट में लैंग्वेज है, यानी कि भाषा का विषय है। RBH यानी कि लैंग्वेज पेपर है, वहाँ भाषा कौन सा है, ऑल सब्जेक्ट अंडर ग्रुप ए। ग्रुप ए में जिसका भाषा है वो जाएंगे 21 तारीख को। उसी हिसाब से सेकंड में भी है, इसी हिसाब से NRB MB देखिए ये कौन सा है, 50 का हिंदी 50 का अंग्रेजी वाले बंधु है उसको जो है नॉन हिंदी और MB बोल रहे हैं। और जिसमें जिसके एडमिट कार्ड में देखेंगे आप NRB नहीं MB नहीं RBH लिखा हुआ है, वो 100 का हिंदी उसका है, तो वो जाएंगे इस डेट में, ठीक है। तो वो तो लैंग्वेज की बात। तो जिसका मान ली किसी का साइकोलॉजी ऑनर्स है तो साइकोलॉजी चेक कर रहा है हम लोग को, साइकोलॉजी कहाँ पे है, इनमें है कि इनमें है, कहाँ पे साइकोलॉजी है। देखिए साइकोलॉजी और जियोलॉजी दोनों एक साथ में यहाँ पे है, तो फर्स्ट सिटिंग में है किस डेट में, तो 25 जनवरी के डेट में। इसी हिसाब से आपको चेक कर लेना है कि आपका और भी ऑनर्स जो दूसरा ऑनर्स है क्या है, सोशियोलॉजी है या हिस्ट्री है, क्या है। तो हिस्ट्री है 30 जनवरी को, 31 को सोशियोलॉजी है, फर्स्ट सिटिंग में ही है, ठीक है। तो जनरली हम देख रहे हैं कि आर्ट्स का जो भी बच्चा का एग्जामिनेशन है सब्सिडरी पेपर का, वो फर्स्ट सिटिंग में ही है, और जो आर्ट्स का पेपर ज़्यादातर देख रहे हैं वो ऑनर्स का सेकंड सिटिंग में है। यानी कि ऑनर्स पेपर आपका 17 से लेकर के 20 के बीच, यानी 4 दिन में सारा खत्म। उसके बाद 21 से लेकर के 31 तक, ये 10-11 दिन में सारे लैंग्वेज और जो सब्सिडरी पेपर है सबको रखा गया है। हालांकि आपका किस डेट में कौन सा एग्जाम है वो तो आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा रहता है, लेकिन अभी भी आप इस तरीके के जो भी प्रोग्राम्स हैं इसको देख करके आप मालूम कर सकते हैं कि आपका किस किस डेट में एग्जाम है। आप उसी हिसाब से कहीं जाने का प्लान है तो कैंसिल करके एग्जाम जाने के लिए तैयारी कर लीजिए अभी भी, ठीक है। तो आपको ध्यान बिल्कुल दे देना है, आपका एडमिट कार्ड जस्ट आने वाला है, उसकी जानकारी भी हम अपने जो YouTube चैनल है उसके मार्फत से आपको हम दे देंगे। तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन या लिंक वो प्रोवाइड की जाएगी उसके बारे में आपको मालूम हो जाए। हालांकि उसमें आपको एग्जाम सेंटर और जो किसकी डेट में कौन सा विषय है उसके बारे में हर कुछ मालूम होता है, लेकिन इस वीडियो के बाद वाला वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप जिस कॉलेज से हैं उसका सेंटर कहाँ दिया गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको एग्जाम सेंटर के बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन जस्ट इसके बाद वाला जो वीडियो कंपोज कर रहे हैं, बना रहे, क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आपको हम एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताएंगे कि किस कॉलेज का एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ा है, आपको एग्जाम देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ के बारे में आपको जानकारी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो हमारा वेट जरूर करें। धन्यवाद।